एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है होली अष्टमी, तो आप सबको होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो रही है यहाँ पे। तो मैंने जो मंदिर होता है ना, अलग से कथा के लिए अलग से मंदिर जो स्थापित किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। और जो दूसरे वाला मंदिर है वहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर ली है। तो यहाँ पे मैं मंदिर वगैरह स्थापित कर दे रही हूँ कथा वगैरह सुनने के लिए। और देखिए सिंपल तरीके से ही करती हूँ। फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं, कुछ मट्ठियाँ वगैरह रख दी हैं। और जो हमारी वो होती है ना सेई माता की जो माला होती है जिसमें मोती वगैरह पिरोए जाते हैं चांदी के, वो भी मैंने यहीं पे रख दी है। तो उसको मैं थोड़ी सी उसमें टीका वगैरह करूँगी और मैया के आगे रख दी है, तो उसको बाद में मैं पहन लूँगी फिर। और यहाँ पे देखिए मैया को टीका वगैरह भी मैं कर ले रही हूँ। और दिया अभी मैंने जला दिया है, और एक दिया जो कलश के ऊपर है उसको मैं अभी नहीं जलाऊँगी, उसको जब कथा होगी तब जलाऊँगी। तो ऐसी नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से मेरी पूजा होती है। अभी मैं नॉर्मल पूजा कर रही हूँ जो हमारी डेली की होती है, और उसके बाद फिर बाद में कथा वगैरह होगी। तो यहाँ पे देखिए वो जो पैंडल होता है वो मैंने अब पहन लिया है खुद, उसमें टीका वगैरह करके और थोड़ी देर मैया के आगे रखी, तो मैंने अपने गले में डाल लिया है। तो बस यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल पूजा है वो भी हो जाएगी। और अभी मैंने ना प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, जो भोग अलग से बनता है ना, अभी कुछ नहीं बनाया था। अभी जस्ट मैं नहा के आई थी, तो मैंने पहले मंदिर में पूजा वगैरह कर ली है, जोत वगैरह जला दी, मेन रहती है ना, तो टाइम से हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से बस पूजा वगैरह मेरी हो गई है। अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी भोग। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सूजी का हलवा भोग में। और आज ना खीर वगैरह कुछ भी नहीं बनती है, जैसे दूध की चीज़ें हैं ना कुछ नहीं बनती हैं। तो दूध पूत कुछ ऐसी होता है ना, तो इस वजह से दूध की कोई भी चीज़ आज नहीं खाते हैं। और मैं तो बनाती भी नहीं हूँ कहीं गलती से, मतलब बनती भी नहीं है बोलते हैं, तो इस वजह से मैं हलवा बनाती हूँ। वैसे तो मैं पोहे वगैरह गुलगुले वगैरह बनाती हूँ, लेकिन अभी गुलगुले मैंने करवा चौथ पे बनाए थे ना, तो इस वजह से मैंने कहा हलवा बना देती हूँ। और हलवा भी जो किताब होती है ना इसकी कथा की, उसमें भी हलवे का ही लिखा होता है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो हलवा बना देती हूँ। और जो इसमें मैंने देसी घी और सूजी यूज़ की है ना, वो बिल्कुल मतलब फ्रेश थी, एक दिन पहले ही मैंने मंगाई थी। तो घी तो था घर पे, लेकिन क्या होता है ना बच्चे ब्रेड वगैरह सेकते हैं और कई बार मेरे हाथ लग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी अगर बाहर का फ्रेश घी रहेगा तो सही रहेगा ना, तो इस वजह से तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं सूजी का हलवा बना दूँगी और उसके बाद फिर मंदिर में है जो वो भोग लगा दूँगी। तो बस देखिए सूजी का हलवा बन चुका है यहाँ पे, और थोड़ी मैंने ज़्यादा ही बना लिया क्योंकि प्रसाद वगैरह अगल बगल में भी हमारे जो पड़ोस में वहाँ भी थोड़ी बहुत बांटना पड़ता है ना, तो इस वजह से। तो ये देखिए भोग निकाल दिया है मैंने, और अब मैं चढ़ा दूँगी इसको मंदिर में, और जो बाकी का है उसको ढक के रख दूँगी। तो देखिए ऊपर आ गई हूँ प्रसाद लेके, और बस यहाँ पे मंदिर में चढ़ा दूँगी माता रानी को, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है अच्छे से, और अब मैं आ गई हूँ नीचे पूजा वगैरह करके, भोग भी लगा दिया है। और अभी कथा नहीं सुनी है, कथा सुनने में अभी टाइम है, क्योंकि जब बच्चे आ जाएंगे 1:30 बजे, उसके बाद 2 बजे कथा सुननी होती है। तो कथा मैं ही सुनाती हूँ, जैसे मैंने करवा चौथ में बताया था ना कि मैं करवा चौथ में कथा मैं सुनाती हूँ, और मैंने सुनाई भी थी। वैसे ही होली के व्रत में भी ना आंटी लोग मुझसे ही कथा सुनते हैं, क्योंकि हमारी गली में ना हम लोग पंडित हैं, तो सब लोग कथा के लिए हम मुझे ही बुलाते। पहले मम्मी जब सुनाती थी, फिर दीदी सुनाती थी, अब दीदी हरियाणा चली गई हैं तो मैं सुनाती हूँ यहाँ पे। तो सब लोग हमसे ही कथा वगैरह सुनते हैं, बुलाते हैं कथा सुनाने के लिए। कुछ तो आंटी लोगों की तो मैं घर जाती हूँ कथा सुनाने, क्योंकि आंटी लोगों पहले तो यहीं आती थी, लेकिन अब मैक्स के डर से ना वो नहीं आती है यहाँ। बोलती है कि तुम्हारे घर में डॉग है, तो डर लगता है उन लोगों को, कहीं होता है ना कहीं अंदर से डरते हैं, तो इस वजह से। और भाभी लोग हैं बगल में, वो आ जाती हैं, इसको हम अंदर बंद कर लेते हैं तो वो आ जाती हैं। उनके घर में थोड़ी सी स्पेस कम है, तो भाभी लोग यहीं आती है सुनने के लिए। और कभी कभी ये होता है कि इकट्ठे भी सुन लेते हैं, और कभी ये होता है कि भाभी के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इस वजह से उनको वो होता है तो वो आती है। और मैं जाऊँगी वहाँ कथा सुनाने के लिए आंटी के यहाँ, और 2 बजे के 1:30-2 बजे के बाद ही कथा वगैरह का होता है। और उसके बाद ही फिर हम लोग चाय पीते हैं, कथा सुनने के बाद सूरज को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। और जो पानी होता है, पानी जैसे ना करवा चौथ में चाँद को अर्घ्य दिया जाता है, इसमें तारों को अर्घ्य दिया जाता है, तब पानी वगैरह पीते हैं, और तब व्रत हमारा जो है खुलता है। तो ऐसा होता है। और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, संतान में बोलते हैं कि बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब बच्चे बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों के लिए व्रत करती हूँ। तो
बस पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और आज तो चाय वगैरह भी कुछ पीनी है नहीं, बाद में पीनी है। बस अभी खाली बैठी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। और अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी लंच मम्मी और बच्चों के लिए, और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। लंच सिंपल सा ही बनाऊँगी क्योंकि नाइट में फिर मुझे 2 सब्जियाँ बनानी है। पूड़ी वगैरह सभी बनता है, आज तवा नहीं लगता है बोलते हैं, तो पूड़ी वगैरह मतलब कोई भी त्यौहार हो ना, जैसे कोई भी व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, तो मैं तवा नहीं लगाती हूँ घर में। अगर बाई चांस मुझे रोटी बनानी भी पड़े तो मैं फ्राई पैन में बना लेती हूँ रोटी मॉर्निंग में। जैसे ना कभी किसी को, जैसे बच्चों को स्कूल जाना रहता है, उनके लिए पराठे वगैरह बनाना, तो मैं फ्राई पैन में बना लेती हूँ, तवा नहीं लगाती हूँ त्योहार के दिन। और शाम को ही बनेगा, तो अभी देखती हूँ क्या बनेगा सिंपल तरीके से। और मैं ना कभी कभी क्या करती हूँ, जैसे मम्मी और बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी और बच्चों को ना मैगी की जो तरी होती है ना, मैगी बना देती हूँ और मैगी में तरी बना देती हूँ, तो उसके साथ रोटी खा लेते हैं खुश होकर मम्मी और बच्चे तीनों जने। तो कभी कभी मैं वो भी बना देती हूँ, तो चेंज हो जाता है ना, तो उनको पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है मैगी की तरी के साथ रोटी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम पहाड़ी हैं, हम तो किसी के साथ भी रोटी खा लेते हैं। तो उसको सोच रही हूँ कि वही बना दूँगी। आज बहुत टाइम से नहीं खाई है मैगी की तरी और रोटी, तो आप लोग भी सोचोगे कि क्या 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 खाते रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें, लेकिन हम लोग को पसंद है तो हम लोग खाते हैं, अच्छा लगता है, वह टेस्टी लगता है। तो वही मैं बनाऊंगी, सोच रही हूँ दिन में रोटी बना दूंगी और मैगी की तरी बना दूंगी, तो खुश होकर खा लेते हैं तीनों, मम्मी भी बच्चे भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी कथा का टाइम हो गया है, तो कथा सुनाने जाती हूँ, और कथा सुनाने के बाद ही आके मिलेंगे आपसे, क्योंकि वहाँ पे ना वीडियो वगैरह नहीं बन पाएगा, कोई है नहीं वीडियो बनाने का, सब कथा सुनेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे आके। तो अभी कथा सुना के मैं आ गई हूँ, और अब मुझे देना है सूरज को अर्घ। तो अभी सूरज को अर्घ दे के आती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी, और इनके लिए बना रही हूँ खाना। तो रोटियाँ मैंने उसमें बना के रख दी, और यहाँ पे बन रही है मैगी ग्रेवी वाली। तो ये रोटी खाएंगे मैगी के तरीके साथ। और ये इसको भी नहाना है, पानी गर्म करने रखा है, इसने मॉर्निंग में नहीं नहलाते क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा ना मुझे कोल्ड जैसा लग रहा था। तो अभी ये नहाएगा। जिया तो नहा के गई थी, और जिया मुझसे पूछ रही है मैक्स के लिए भी व्रत किया है आपने, पूछ रही है आपको बेटा नहीं। तो मैंने मैक्स के लिए भी व्रत किया है आज, दोनों बच्चों के लिए भी व्रत किया है। तो अब चलिए, अब चलती हूँ ऊपर, अर्घ दे देती हूँ ऊपर, और फिर मिलती हूँ आपसे। चाय मैंने बना ली है अपने लिए, ये देखिए। और आज कुछ ज़्यादा ही मैं चाय लेके आई हूँ, मम्मी के लिए भी बनाई थी, लेकिन मम्मी अभी पी नहीं रही है, बोल रही है अभी खाना खा रखा है, तो शाम को ही पियेंगी चाय, 4 या 4:30 बजे के टाइम पे। तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, और मेरा ना गला भी सूख रहा है, तो चाय पी लेती हूँ। और इसके बाद मैं आपसे सीधे अब शाम को मिलूँगी, क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं सूट करने के लिए, क्या ही सूट करूँ मैं, है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे सीधे शाम को। सो गाइस, अभी हो गई है शाम, और मैं आ गई हूँ किचन में तो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, बहुत काम भी हो गए हैं। मम्मी को चाय बना के भी दे दी है, सब्जी भी मैंने बना ली है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर मैंने ना अरबी थी और मटर आलू थे, तो मैंने दोनों सब्जियां बना दी है, अरबी की और आलू मटर की, और आटा भी लगा के रख दिया है। तो बस खाना भी मेरा थोड़ा बहुत, मतलब जो मेन होता है वो बन ही चुका है, बस पूरियाँ फ्राई करनी है, तो वो मैं नाइट में ही करूँगी जब हम लोग खाएंगे। और आज ना चाँद का, मतलब बहुत देर तक व्रत का खोलने का वेट नहीं किया जाता है, क्योंकि तारे तो जल्दी निकल आते हैं, तो जल्दी व्रत खुल जाता है आज। और मैंने मतलब कैसा क्या क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ। वैसे तो बता ही दिया मैंने, अरबी और आलू मटर की सब्जी बनाई है, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ। वैसे तो जब खाना लगेगा फिर मैं आपको प्लेट भी दिखाऊंगी, प्लेट भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी, ये देखिए, ये आलू मटर की सब्जी बनाई है मैंने, और इसको ढक देती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई है अरबी, ये देखिए, ये अरबी है, इसमें भी मैंने हरा धनिया डाल दिया है, दोनों सब्जियों में मैंने हरा धनिया डाल दिया। अरबी ना मम्मी, मैं और यही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से हम कम ही अरबी लेके आते हैं, तो 3 जनों के लिए बहुत हो जाती है। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया है इसमें, ये देखिए, अभी ऐसी लगा दिया है इकट्ठा करके, तो ये जब तक पूड़ियाँ बनाऊंगी तब तक सेट हो जाएगा। और इसमें है हलवा सूजी का। तो बस ये मेरा बन चुका है। तो अभी कर रही हूँ तारों का वेट, तारे आ जाएंगे तो फिर पूजा करूँगी, अपनी मंदिर में भी पूजा करूँगी, और फिर तारों को अर्घ वगैरह दूँगी, फिर ही मेरा व्रत खुलेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे पूजा के टाइम।
सो गाइस देखिए मैं आ गई हूँ छत पे पूजा करने के लिए। तो जोत मैंने लगा ली है मंदिर में और अब मैं पूजा वगैरह कर जो मतलब मेरी पूजा होती है ना सुबह शाम की, वो मैंने यहाँ पे कर ली है। अब मैं यहाँ पे टीका वगैरह कर रही हूँ। और मैंने अपने आप को लगाया, चीकू को लगाया, घर में सभी को टीका वगैरह लगाया और उसके बाद फिर मैं अब तारों को अर्घ वगैरह दे दूँगी। मम्मी ने मुझे आवाज़ दे दी थी ऊपर से कि तारे निकल आए हैं तो आजा पूजा कर ले। तो मैंने कहा चलो पूजा वगैरह भी कर लेते हैं। तो देखिए मैं बाहर चली गई हूँ अब तारों को अर्घ वगैरह देने के लिए। और सामान भी जो है मैंने पहले ही बाहर रख लिया था और प्लेट वगैरह थी और थोड़ी प्रसाद वगैरह था वो भी मैं बाहर ले आई हूँ। तो चीकू देखिए मेरे आगे पीछे घूम रहा था, बोल रहा था मम्मी जो करवा चौथ का व्रत किया था ना आपने, तब पापा ने आपको पानी पिलाया था, तो आज मैं आपको पानी पिला के आपका व्रत खोलूँगा, आपने मेरे लिए व्रत किया हुआ है। तो जिया को तो कोई मतलब नहीं रहता, वो बड़ी है तो अपना पढ़ाई में नीचे लगी हुई थी और ये मेरे आगे पीछे बस ऐसे ही घूम रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं तारों को देख रही थी कहाँ है करके और मम्मी बता रही थी मुझे यहाँ है करके। तो देखिए पूजा वगैरह कर रही हूँ मैं यहाँ पे तारों की, टीका वगैरह कर रही हूँ उनको और जो चावल वगैरह होते हैं वो चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना स्वास्तिक बना के यहाँ पर भी प्रसाद वगैरह और फूल वगैरह जो रहता है सब रख दूँगी। तो देखिए चीकू कैसे मेरे आगे पीछे घूम रहा है, यहाँ पे सोच रहा है कहीं मम्मी अपने मन से ही अपने आप ही पानी ना पी ले, तो ये मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ और दिन में ना जो पूजा की थी उसमें से जो चावल बचे रहते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे अर्घ के टाइम पे चढ़ाए जाते हैं तारों को। तो बस यहाँ पे आरती कर लूँगी और सिंपल तरीके से ऐसी होती है मेरी पूजा, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बस पूजा वगैरह हो जाएगी और यहाँ पर मुझे अब चीकू भाई साहब पानी पिलाएगा। वो पानी पिलाने के लिए कब से खड़ा हुआ है, देखिए मुझे पानी पिला रहा है यहाँ पे। तो ये पानी पिला के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बोल रहा था मम्मी का व्रत मैंने खोला है जैसे पापा ने खोला था पानी पिला के। तो यहाँ पे फिर मैं भी इसको प्रसाद वगैरह खिला रही थी, आनाकानी कर रहा था, नहीं खाऊंगा कह रहा था, लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती खिलाया प्रसाद है बोल के। और यहाँ पे देखिए जिया को टीका वगैरह लगा दिया था, वो तो आती है नहीं वीडियो में आप लोग को पता है। तो अब आता है मैक्स का नंबर, तो यहाँ पर मैक्स को भी टीका वगैरह मैं लगा रही हूँ और इसको भी प्रसाद वगैरह खिलाऊँगी। ये भी मेरा बच्चा ही है, तो मैंने इस बार 3 बच्चों के लिए व्रत किया था। सच में मैं इसको अपने बच्चे जैसा ही मानती हूँ और प्यार भी मैं इसको बहुत ज़्यादा करती हूँ। कई बार चीकू बोलता है मम्मी जब से मैक्स आया ना तब से आप मुझे प्यार ही नहीं करती हो, यही है आपका बेटा, ये वो बोलता है कई बार वो। मुझे बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है मैक्स ना, मतलब अपने बेटे जैसा ही लगता है मुझे ये, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया इससे मेरा जो दिल का टाइप का होता है ना, तो उस टाइप का। तो बस अब पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। सब्जी तो मेरी पहले बन चुकी थी, मैंने आपसे शेयर किया था आपके साथ। अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना दे रही हूँ और सबसे पहले मम्मी को दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं सब लोग। तो बस पूड़ियाँ वगैरह देखिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ फ्राई करके। और मम्मी की प्लेट भी मैंने सब्जी वगैरह लगाई दी है, क्योंकि सब्जी वगैरह लगे रहते हैं तो पूड़ी रख के फटाफट दे दो तो सही रहता है। तो सब्जी वगैरह मैं पहली प्लेट में लगा के रख देती हूँ। देखिए मम्मी का खाना लग चुका है, मम्मी ना नॉर्मल प्लेट में ही खाती है जो भोजन थाल होती है ना। सो गाइस खाना लग चुका है मेरा, सबको खिला दिया है। ये मेरी प्लेट है, आलू मटर की सब्जी है और अरबी और बूंदी का रायता, पूड़ियाँ और हलवा थोड़ा सा लिए क्योंकि ज़्यादा मन नहीं है खाने का, तो इस वजह से ये खाना मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। व्रत के दिन ना कम खाया जाता, ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो बस ये मेरी प्लेट बन के मतलब खाना बन के तैयार है। और किचन मेरी सारी फैली पड़ी है, देखिए सारी फैली पड़ी है, ट्राइपॉड खड़ा है वहाँ पे, सारी फैली पड़ी है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी, क्योंकि ना फिर अभी बर्तन धोने लग जाऊँगी तो फिर मेरी साड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी सारी। तो दिन में भी मैं एप्रन वगैरह पहन के बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ, तो इस वजह से तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर चेंज करूँगी, फिर बर्तन धोऊँगी और वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी। अब अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।